नमस्कार, NBC 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। STET के मेरिट धारी अभ्यर्थी हैं। एक तरफ राहुल कुमार दुबे हैं, दूसरी तरफ ओम प्रकाश जी हैं। देखिए, लगातार STET को लेकर NBC 24 आपको तमाम तस्वीर दिखाता है, तमाम अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाता है। वहीं बता दें आपको कि लगातार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल खड़ा होता है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार यह दावा करते हुए नजर आते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से बेहतर है, लगातार हम बहाली कर रहे हैं। और वहीं उनका यह साफ कल बयान आया कि छठा चरण अगस्त माह के अंतिम हफ्ते तक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद सोच विचार करेंगे हम और बैठक करेंगे। उसके बाद 7वां चरण शुरू करेंगे। पहले राहुल जी से सवाल रहेगा। राहुल जी, कैसे देखते हैं इसको आप? शिक्षा मंत्री जी, हमारे इस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है उसको इतना डिले किए, और अगर देखा जाए तो करीब करीब 3 साल पहले विज्ञापन आया छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि महज 1800 शिक्षक ही नियुक्त हो पाए हैं और शेष कुछ 200-400 जो हैं वो अगस्त महीने में नियुक्त हो जाएंगे। तो क्या इससे पठन पाठन की व्यवस्था सही हो जाएगी बिहार में? लेकिन राहुल जी, शिक्षा मंत्री का यह साफ कहना है कि लाखों शिक्षकों की हमने नियुक्ति की है, वहीं 45,000 लमसम शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो हम कर रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो इस तरह से हो रही है कि उसका कोई डिज़ाइन जो है समझ में ही नहीं आता है लोगों का। जो 90,000 शिक्षकों की छठे चरण में बहाली होनी थी प्राथमिक और माध्यमिक उच्च प्राथमिक में, वो अब 90,000 से घट के उनका 42,000 पे आया जी। अब वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, 1 महीने में ही कर दिया। तो 1 महीने में कहाँ किया आपने? उसके लिए तो आपने करीब करीब 3 वर्षों का समय ले लिया। और फिर अब जब 7वें चरण के अभ्यर्थी अपना मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली जल्दी शुरू हो, तो आप एक ही बात को बार बार गोल गोल घुमा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? आपका शिक्षा व्यवस्था जो है आपके मंशा में वो नहीं है कि वो सुदृढ़ हो। इसके लिए तो युद्ध स्तर पे कार्य होना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति युद्ध स्तर पे होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी शिक्षक अभ्यर्थी स्कूलों में पहुँचे और वहाँ जो पाठ्यक्रम है उसको सुचारू ढंग से संचालित करें। लेकिन शिक्षा मंत्री जी गोल गोल एक ही बात को घुमा के कभी अगस्त में, तो पहले भी कहे थे कि अप्रैल में ही शुरू कर देंगे, तो कभी अब सितंबर में कह रहे हैं। इनकी बातों पे क्या कोई भरोसा करे? तो हमें इनकी बातों पे भरोसा करना भी नहीं चाहिए और जो अभ्यर्थी हैं उनको अपना स्टेप खुद अब निर्धारित करना होगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है अपनी नियुक्ति को शुरू करवाने के लिए। ओम प्रकाश जी, आपसे सवाल रहेगा, क्या बिहार के शिक्षा मंत्री या फिर शिक्षा विभाग की मंशा नहीं है क्या कि तमाम STET अभ्यर्थियों की बहाली करें? देखिए सर, स्पष्ट है कि बिहार का जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है जी, वो अब तक के सबसे बिहार के कमजोर शिक्षा मंत्री में गिने जाएंगे जी। क्योंकि जिस तरीका से हम लोगों को 3 साल से गोल गोल घुमा रहे हैं, ये विद्यार्थी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। जिस तरीका से विद्यार्थी आपस में जो लड़ रहा है उसको देखते हुए जो शिक्षा विभाग है या शिक्षा मंत्री इसका फायदा उठा रहे हैं। और इस तरीका से यदि विद्यार्थी आपस में यदि लड़ते रहेगा और नोटिफिकेशन की मांग नहीं किया जाएगा आने वाले मौजूदा समय में, जैसा कि शिक्षा मंत्री का गोल गोल जो बयान है जी, तो ये बहाली 4 साल में का 7 साल में भी नहीं होगी। हम स्पष्ट आपको बता देना चाहते हैं। आप जानते हैं ये बात कि इस पेपर में बाकायदा ये निकलता है कि विज्ञान का, साइंस का, अंग्रेजी का, हिंदी का, मैथ का टीचर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ हम लोग जो है इधर 80,000 लड़का जो STET 19 क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, और खास तौर से जो +2 में विद्यार्थी है उतना सारा लड़का बैठा हुआ है। बिहार में 5500 उत्क्रमित जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल गए, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। कोड भी यहाँ तक कि स्कूल को आवंटित कर दिया गया जिला के द्वारा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी बार बार पुराना आलाप पर आते हैं कि हम 42,000 शिक्षकों की भर्ती कर दिए। 7वां चरण का मतलब था STET 19 का बहाली करना, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हो कुछ और रहा है। यहाँ पे प्राथमिक वाले भाई भी लड़ रहे हैं। तो सरकार सबको आपस में जो ये लड़ा रही है, ये स्पष्ट हम विद्यार्थियों को समझने की जरूरत है सर। क्योंकि विद्यार्थी यदि नहीं समझेंगे आज तो फिर कभी नहीं हो पाएगा ये बहाली। ओम प्रकाश जी, एक साथ तमाम अभ्यर्थी क्यों नहीं आ रहे हैं? देखा जाए तो कुछ अभ्यर्थी अलग हैं, कुछ अलग प्रदर्शन करते हैं, कुछ अलग प्रदर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। हम आपको बता देना चाहते हैं
कि आने का न रीजन नहीं है कि विद्यार्थियों के कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिनको जानकारी ही नहीं है इस बहाली के बारे में कैसे होगा जी। कुछ विद्यार्थी तो ये कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं, इतने लड़के हैं, कैसे हो जाएंगे। सरकार मेरिट नॉट मेरिट के खाई को भरने के लिए तो 80,000 के आसपास में वैकेंसी निकालने जा रही है जी। तो उससे हम लोग को समझना चाहिए हर विषय में कम से कम 3 से 4,000 सीटें बढ़ा के आ रही है। तो कहाँ विद्यार्थियों का नहीं होने जा रहा है, सबका तो होने जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विद्यार्थी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो STET 11 जो 11 के विद्यार्थी हैं जो सोशल साइंस में हैं, वो लोग ऑलरेडी 2011 में भी पास है और 2019 में भी पास है, लेकिन दोनों लोगों के पास 2 रिजल्ट है। तो जब भी ये 7वां चरण में लोग अप्लाई करेंगे तो कोई एक ही रिजल्ट से ना करेंगे, तो कहीं 2011 से भी हमें दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि केवल CS और अगर सोशल साइंस को देख लिया जाए तो इसमें सीटें लगभग हम लोग का बढ़ रही है। तो फिर इसमें कहीं से आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आपस में लड़ने के कारण विभाग में लोग अलग अलग जाके विभिन्न प्रकार का लेटर दे रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के लेटर से लिखी हुई बातों से विभाग जो है इस पे हम लोग के साथ ही छलावा कर रहा है और गेम खेल रहा है। तो ये एक मैसेज रहेगा मेरे लिए कि उलूल जुलूल कोई भी जो है सचिवालय में लेटर मत दीजिए। जब भी लेटर दीजिए तो अपने बहाली के लिए दीजिए, नहीं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा और दिक्कत हो जाएगा। आने वाले समय में और सारी जिस तरह के सरकार का ये मंशा चल रही है, कहीं ना कहीं विडंबना ही पैदा होगा। इसलिए इस बहाली को 5 साल हम लोग को नहीं लटकाना है। आपस में मिलजुल कर एक सुर में ज्यादा से ज्यादा सीटें की मांग हो और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो और सबकी नियुक्ति पक्की हो। मेरा यही मतलब आपके चैनल से डिमांड रहेगा। राहुल जी, आपसे सवाल रहेगा, बिहार के शिक्षा मंत्री कई दावे कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि अरबों खर्च कर रहे हैं हम, तो क्या लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे अरबों खर्च हो रहा है कि नहीं? वहीं दूसरा सवाल यह भी रहेगा इसी में कि शिक्षा मंत्री जिस तरीके से दावा करते हैं या कहते हुए नजर आते हैं कि 2005 की शिक्षा व्यवस्था देख लें और 2022 की देख लें तो कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतर जो शिक्षा व्यवस्था है वो ला दिए हैं बिहार में। कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बढ़िया पढ़ाई जो है वो हो रही है बिहार के सरकारी स्कूलों में। बिहार में अगर शैक्षणिक विकास को आंका जाए, देखा जाए तो कई एजेंसियां हैं जो रिपोर्ट देती हैं भारत सरकार की जी, और कुछ NGO भी है जो कि अपना प्रकाशित स्वतंत्र NGO जो हैं वो प्रकाशित करते हैं रिपोर्ट कि किस राज्य की क्या स्थिति है। तो सबसे अगर झारखंड को छोड़ दिया जाए तो सबसे निचले पायदान पे भारत में बिहार की स्थिति है और आप कहते हैं कि हम विकास कर लिए हैं जी। यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं, उन राज्यों का जो इकोनॉमिक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ का पैसा एजुकेशन, बेटर एजुकेशन पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाता है जी। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? आपके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही नहीं है। तो आप इस शैक्षणिक विकास को आप किस प्रकार से आंक रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम बेहतर हो गए हैं या बेहतर विकास हो रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्यूज़पेपरों में या फिर शिक्षा मंत्री के बयानों में यह साफ स्पष्ट होता है कि हम जो खर्च है वो कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, और केंद्र सरकार भी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने के लिए जो पैसे हैं वो दे रही है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स में तो आदमी अपने आप को शो आउट करता ही है कि हम बेहतर हैं या बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग शिक्षित लोग हैं वो जानते हैं, हर चीज़ का आकलन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। अब बताइए 3 साल 4 साल से ये माध्यमिक या उत्क्रमित माध्यमिक जो विद्यालय खुले हैं उसमें एक भी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है जी। वो वहाँ पे सिलेबस कैसे कंप्लीट कराया जाता होगा? आप कैसे शिक्षकों के? जी जी, आप ओम प्रकाश जी कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बिहार सरकार कर रही है, आप बोले कि केंद्र और बिहार की क्या भागीदारी है जी। अभी भारत के जो मानव संसाधन, जो भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, अभी लोकसभा में एक उनके सवाल के पूछे गए बयान में उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों का पद अभी भी खाली है, जिसमें कम से कम 1 लाख शिक्षकों का पद उच्च माध्यमिक और 1 लाख के आसपास में आपको माध्यमिक का सीट खाली है। और धर्मेंद्र प्रधान जी लोकसभा में जवाब देते हुए स्पष्ट कहते हैं कि हम बिहार सरकार को कई बार निर्देश दिए हैं कि आप तय सीमा पर शिक्षकों के जो भर्ती करके मापदंड को पूरा करें, लेकिन ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और रहा, अब देखिए केंद्र में और राज्य के बीच जो प्राइमरी का जो वैकेंसी होती है उसमें पूरा हिस्सा लगभग 80% के हिस्सा के आसपास में वो सेंट्रल देती है,
लेकिन राज्य सरकार को जब अपने पैसे से कोई बहाली करनी होती है तो सरकार इसमें अपने आप को पीछे खींच रही है। तो बताइए कि एक तरीका से अभी हाल ही में आप पेपर में निकला हुआ था कि एक विद्यालय में बच्चे से पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें शिक्षक नहीं है, कैसे स्कूल चलाते हैं? तो बच्चे बोला कि हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं, केवल हाजिरी बना के चले जाते हैं। हेडमास्टर से भी पूछा गया तो बोले कि इसमें एक भी शिक्षक नहीं है किसी भी विषय का। तो ये सरकार को तय करनी चाहिए ना, और सरकार क्या तय करेगी? हम विद्यार्थियों को तय करना होगा। जब तक हम विद्यार्थी सारे लोग एक मंच पर नहीं आएंगे और सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे पूरे जोर तरीका से, तो ये बिहार सरकार अपने आप से बहाली करने वाली नहीं है। आप इसको मतलब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद 2011 के बाद पहली बार जो है एक STET 19 की फ्रेश कॉम्पिटिटिव नेचर की एक पात्रता परीक्षा हुई है। उसके बाद भी सरकार इसको बहाली करने में ऐसा लग रहा है कि इसके पेट में दांत है सरकार का। सोच रही कि इसका बहाली नहीं कर, हम परीक्षा ले गलती की, जो कि इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में 17 करोड़ रुपए का सरकार का लॉस हुआ है, खर्चा हुआ है। फिर भी सरकार हम लोग को सर्टिफिकेट हाथ में धरा दी, झुंझुना शेड्यूल की बात नहीं कर रही है। तो मैं तो समझता हूं कि हम सभी विद्यार्थियों को सरकार पर एक मुश्त दबाव बनाना होगा, और शिक्षा मंत्री से, सरकार ही हमारा माई बाप है, तो शिक्षा मंत्री से लगातार हम लोगों को जहां से भी जिसको भी बने, मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि सरकार पे दबाव बनाए रखना है ताकि हमारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लिखने। कुछ लोग सर कहते हैं, एक लाइन बोलना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि आप अंग्रेजी से हो, आप केमिस्ट्री से हो, आप पास कर ले तो तुम अपनी बहाली तुम्हारा फिक्स है तो तुम करे बहाली हो। अरे मेरा हो या ना हो, लेकिन बहाली खुलेगा तभी तो किसी का होगा जी। अब बहाली ही नहीं खुलेगा सर तो बहाली होगा किसका? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहाली खुलवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, नियमावली इंपॉर्टेंट है। तो सरकार जब बहाली खोलेगी तभी तो नियमावली भी देगी जी। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारी बहाली हर हालत में, जिस तरीका से हम विद्यार्थियों में बेरोजगारी की, असहज की स्थिति पैदा हुई है, करा रहा है सारा विद्यार्थी, कोई खेत बेच के बीएड किया है, कोई कर्जा लेके बीएड किया है, इस परीक्षा को पास किया है। तो हम लोग तो एकदम पूरी रूप से ना, हम लोग के लिए कोई भी ना पर्व है, ना कोई दिवाली है, ना कोई दशहरा है। हम लोग एकदम करा रहे हैं एकदम, मतलब कि स्कूलों में जाने के लिए, और सही समय पर यदि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बच्चे मतलब कि पढ़ाकर जो है आगे हम लोग इसका भविष्य तय करेंगे। तो मेरा मानना है कि सरकार हम लोग का बहाली, शिक्षा मंत्री जी के पास यदि हमारी आवाज़ पहुंचती है तो उनसे नम्र निवेदन है कि हाई स्कूल और जो +2 है दोनों में बहाली शीघ्र करें, क्योंकि शिक्षा पे राजनीति क्यों होता है जी। आप दरोगा का बहाली कर लेते हैं, आप बिहार SSC का बहाली कर लेते हैं, आप BTSC के जरिए ANM GNM के बहाली कर लेते हैं, सारे चीज का बहाली आपका समय सीमा पर पूरा होता है, लेकिन आपको शिक्षक ही समय पर नहीं मिलते हैं। ये घोर शर्म की बात है कि बिहार जैसे राज्य में छठे चरण के तहत 30,000 मैंने 33,000 सीटों में लगभग, यानी कि 1800 केवल विद्यार्थी मिलते हैं। तो ये सरकार की लचर व्यवस्था नहीं है तो क्या है? और सरकार निर्देश भी देती है यहाँ से सचिवालय से, तो वहाँ के प्रत्येक जिला के DO और जो भी DPO हैं, ये लोग सही मतलब समय पे जो है अपनी क्राइटेरिया को पूरा करने में असफल है। तो क्यों? कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर हम विद्यार्थी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आपसे एक सवाल रहेगा, क्या शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है? क्या शिक्षा मंत्री या फिर शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अंधकार में लेके जा रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, हम लोग को तो आप भी बहुत दिन से कवर कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं, तो आपको भी लगा होगा कि इतना दिन से ये लोग बोल रहा है, इतने दिन से ये लोग संघर्ष कर रहा है, करीब करीब पिछले साल से ही लगभग हम लोग का संघर्ष जारी है, और इस साल का भी अब करीब करीब हम लोग अंत के तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सरकार ने कभी मुंह खोल के इस पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हाँ हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, हम स्कूलों में शिक्षक अभ्यर्थियों को पहुंचाने का ये कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब असंतोष की भावना, असहज भावना अभ्यर्थियों में हो गई है। और हम लोग को तो सपना था कि भाई जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए अंधकार वाली ही बात है कि हमारे लिए ना कुछ कहा जा रहा है, ना बोला जा रहा है, ना शिक्षा मंत्री के तरफ से किसी प्रकार का, अगर मिलने भी जाइए तो वहाँ तो पहले मिलते नहीं हैं। और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तो ये हाल है कि पता नहीं इतना वो लोग घुमाते हैं, इतना घुमा के जो जैसा क्वेश्चन लेके गया उसका उसी टाइप से जवाब दे दिए, ऑथेंटिक कोई बात नहीं। तो इस तरह से लगता है कि नहीं, अब हमारा जो है
भाई अंधकार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे सवाल रहेगा, अंतिम सवाल ही है हमारा, तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश देंगे? वहीं आंदोलन करेंगे या फिर ऐसे ही आप लोग शांत रहेंगे, इंतजार करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले मैं अपने साथियों को 80,000 जो क्वालिफाइड साथी है और जो मेरिट में भी है उनके लिए भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे बड़े स्तर पर, जब तक सचिवालय के ऊपर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, इस मेरिट नॉट मेरिट की खाई को भरते हुए और संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली की जब तक मांग नहीं करेंगे तब तक हमारी बहाली सुनिश्चित नहीं होगी। नहीं तो इस तरह से यदि हम लोग टुकड़ों में बंट के रहेंगे सर, तो हम लोग की बहाली कभी नहीं होगी और सरकार इस पे केवल मजे पे मजे लेगी या तारीख पे तारीख देगी, क्योंकि तारीख पर तारीख हम लोग सुन के शिक्षा मंत्री के बयानों से पक गए हैं। हम लोग तो ऐसा लगता है कि जैसे इतना पढ़ लिख के एकदम मतलब कहाँ जाए आदमी क्या करे। तो मेरा स्पष्ट संदेश है सारे माने भाइयों को कि एक मंच पाइए और ऑनलाइन सेंट्रलाइज पूरे एक फॉर्म पूरे राज्य के लिए, और शिक्षा विभाग इसका मेरिट बनाए और तब उसे नियोजन इकाई में भेजे, और इसके बाद में संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली, जिस विषय में सीटें कम है उस विषय में सीटें बढ़ाई जाए। और अब महोदय आपने कहा कि आंदोलन की बात, तो लोकतंत्र में जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो ये सरकार बहरी सरकार है, ये सोई रहेगी जी। तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयारी बना रहे हैं और इस बार इतने बड़े स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे सारे लोग मिलकर कि सरकार को हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन कहा जाता है कि हम लोग पढ़ने वाले लड़का हैं, हम लोग सड़कों पर आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सरकार जिस तरीका से हम लोगों के मानसिक प्रताड़ना के साथ खेल रही है उस स्थिति को देखते हुए एक बार ऐसा लग रहा है कि गर्दनी बाग बहुत बड़ी संख्या में भरने वाला है और सचिवालय के ऊपर हम लोग जो है कार्रवाई करने वाले हैं। क्योंकि सचिवालय से जब नहीं सुधर रहा है तो वैसे अधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए जिनसे ये विभाग नहीं संभल रहा है। नहीं तो हमारी बहाली सुनिश्चित करें। हम लोग 3 साल से रोड पे सड़कों पर कूद रहे हैं, सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, विधानसभा में सवाल उठनी चाहिए इस पे कि आखिर क्यों भर्ती नहीं हो रही है। यही आपके माध्यम से मेरा अंतिम रूप से कहना होगा सर। राहुल जी, आप क्या कहिएगा तमाम अभ्यर्थियों को? तमाम अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग एकजुट हो जाएं, एक्टिव रहें और बहुत जल्द अगर सरकार का रवैया अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम लोग को एकजुट होकर अपनी लड़ाई छेड़नी होगी फिर से एक बार अपने विज्ञापन के लिए, अपने शेड्यूल के लिए। नहीं तो अभी बहुत समय हम लोग को इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अब सुना हमारे साथ 2 एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी थे, ओम प्रकाश कुमार और दूसरी तरफ राहुल कुमार दुबे। लगातार ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जो है 7वें चरण का जारी हो। शिक्षा मंत्री का लगातार बयान जो है वो आता है कि बहाली आपकी करवा दी जाएगी, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च, कभी जुलाई, तो कभी अगस्त के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की जो बहाली है वो नहीं होती। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों का जो हौसला है अभी भी बुलंद है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि तमाम अभ्यर्थी एक साथ एक मंच पे आए और एक मंच पर आकर सचिवालय का घेराव करें, और नहीं करेंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम अभ्यर्थी एक साथ उतरे और एक साथ अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाए, तभी मांगे पूरी होगी। वहीं ओम प्रकाश का क्या कुछ कह रहा था और राहुल कुमार दुबे का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। फिलहाल आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने जा रही है अभ्यर्थी 7वें चरण विज्ञप्ति को लेकर। फिलहाल क्या कुछ करना था दोनों अभ्यर्थियों को आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।